हेलो एवरीवन। वेलकम टू आईएएस अभ्यास। अभी अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा है कि पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखने को मिला है इंडिया में भी और अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये सोलर इक्लिप्स क्या है और ये पार्शियल क्या है? क्या सोलर इक्लिप्स जो होता है वो टोटल भी होता है, पार्शियल भी होता है या हाफ होता है? मतलब क्या मतलब है? ठीक है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको इक्लिप्स समझना है तो आपको ल्यूनर मूवमेंट, लूनर मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डायग्राम लिया है और इस डायग्राम के हेल्प से हम लूनर मूवमेंट आपको समझाने की कोशिश करें। इस डायग्राम में एक अजम्पशन माना गया है कि सन आपका इस साइड में है। ठीक है, सन आपका इस साइड में है, यहाँ पे सन है, इसीलिए देखिएगा यहाँ पे आपको सनलाइट दिखाया गया। अब इस पूरे लूनर मूवमेंट में, या लूनर जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है मून का मूवमेंट। पूरे लूनर मूवमेंट में आप जो है, आपका जो सन का डायरेक्शन होगा या सन रे का जो डायरेक्शन है, सनलाइट का जो डायरेक्शन होगा वो इसी डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा। अब ये हमारा प्यारा सा अर्थ है। ठीक है, और ये हमारा जो है सन है, और बीच में जो जो आपको यहाँ पर मोशन करता हुआ नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपका ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश की। देखिए ये अर्थ है, तो अर्थ का आधा भाग जो है वो ब्राइटन है और आधा भाग जो है डार्क है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सन इधर है और सन का लाइट इधर से आ रहा है, तो इसीलिए ये एरिया जो है वो ब्राइटन अप है और ये एरिया जो है वो बेसिकली डार्क है। तो यहाँ पे नाइट होगा और यहाँ पे डे होगा। एक बहुत कॉमन सेंस सी बात है जो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो है वो मून है। ठीक है, और ये मून का ऑर्बिटल पाथ है। हम आप सबको, हम लोगों को पता है कि मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, चूंकि ये सैटेलाइट है तो ये अर्थ के अराउंड जो है चक्कर काटता है, वैसे ही जैसे अर्थ सन के अराउंड चक्कर काटता है। ठीक, इसका मतलब कि ये जो मैंने आपको एरो में दिखाया है ये बेसिकली ऑर्बिट है तो मून का। ठीक, अब चूंकि सनलाइट का डायरेक्शन इधर से आ रहा है तो इसका मतलब कि ये वाला पार्ट जो होगा वो ब्राइटन अप होगा, ब्राइट होगा, और ये वाला पार्ट डार्क होगा। जैसे अर्थ का है, ये वाला पार्ट ब्राइट है और ये डार्क डार्क है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा ये डार्क नजर आएगा। इसका मतलब कि अर्थ से आपको मून दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है? इसको हम नॉर्मली अमावस्या या न्यू मून कहते हैं। ठीक है, ये न्यू मून है, देख रहे हो आपको बिल्कुल मून दिखाई नहीं दे रहा है। अब जरा हम लोग इस पोजीशन पे पहुंचते हैं। यहाँ पर देखिए आपका आधा मून ब्राइटन अप है और आधा डार्क है, और इतना एरिया जो है ये आपको अर्थ से दिखाई देगा। समझ रहे हो? इसका मतलब ये आपको मून ऐसा क्रिसेंट शेप का नजर आएगा। क्योंकि मून पहले नहीं था, अब थोड़ा दिखना चालू हुआ है, इसीलिए इसे वैक्सिंग क्रिसेंट कहेंगे। अब जब इस पोजीशन पे आएगा तो इसका मतलब कि आधा मून ब्राइटन अप है और आधा जैसे पहले हो रहा था। लेकिन अगर हम अर्थ से देखेंगे तो हमें आधा मून जो है ब्राइटन दिखाई देगा, आधा मून हमें जो है डार्क दिखाई देगा। इसलिए ये जो है हाफ मून है। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम जब इधर आएंगे तो दिखाई देगा कि जैसे ये हाफ पार्ट ब्राइटन अप है, ये पार्ट हमें अर्थ से नजर आने वाला है। तो ये जो है हमें इतना मून नजर आएगा, मतलब हाफ से ज्यादा नजर आएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सिंग गिब्बस। ये चीज क्या है? वैक्सिंग गिब्बस। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ देखिए, इधर ये पूरा मून आपको दिखाई देगा अर्थ से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फुल मून है। ठीक, अब क्या होगा कि फुल मून के बाद मून को घटना है, तो अब जो है देखिए इतना पार्ट आपको नजर आएगा अर्थ से। इसका मतलब कि आपको गिब्बस है, वेनिंग गिब्बस। वेनिंग गिब्बस क्यों? वेनिंग मतलब होता है घटना। तो फुल मून से अब गिब्बस घट रहा है, मून का साइज घट रहा है, तो ये वेनिंग गिब्बस है। अब यहाँ पे आधा मून दिखाई दे रहा है, आधा मून नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आधा हाफ मून है। यहाँ पे आपको फिर हाफ मून आ गया। अब यहाँ पे इतना ही एरिया आपको नजर आ रहा है, तो यानी कि ये क्रिसेंट है। और ये देखिए फिर डार्क हो गया, तो इसका मतलब कि पहले डार्क, मून थोड़ा बना, फिर आधा बना, फिर फुल बना, फिर जो है यहाँ पे मतलब फुल से थोड़ा कम, यहाँ पे फुल, फिर फुल से थोड़ा कम, फिर हाफ, फिर क्रीसेंट और फिर हाफ फुल मून, न्यू मून। तो न्यू मून से फुल मून इस तरीके से लूनर मूवमेंट होता रहता है। अब आप बोलेंगे सर जी आप तो मुझे इक्लिप्स पढ़ा रहे थे, अब अचानक से आपने लूनर मूवमेंट क्यों करा? अभी एक चीज गौर करने वाली बात है कि इस डायरेक्शन में जरा देखिए, अगर हम लोग देखें तो इस डायरेक्शन में जरा देखिए, तो यहाँ पे सन का रे आ रहा है। ठीक है, अब सन का रे आ रहा है मून के ऊपर, तो मून का शेडो अर्थ के ऊपर पड़ना चाहिए और इस तरीके से हमें सोलर इक्लिप्स नजर आना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हर न्यू मून को सोलर इक्लिप्स नहीं आता है।
और अगर इक्लिप्स आना है तो वो न्यू मून को ही आना है, लेकिन हर न्यू मून को सोलर इक्लिप्स नहीं आता। ऐसे तो फिर हर महीने आपको नजर आएगा, क्योंकि एक महीना लगता है, टोटल 27-28 डेज लगता है टोटल ऑर्बिट करने में मून को अर्थ के अराउंड। तो हर न्यू मून को आपका सोलर इक्लिप्स क्यों नहीं आता? सोलर इक्लिप्स है क्या? अगर मून सन का शेडो अगर अर्थ पे पड़ने लग जाए तो उस एरिया में जहां शेडो पड़ता है उसे हम लोग सोलर इक्लिप्स कहते हैं। जरा देखिए, जैसे ये रहा मून और ये रहा आपका सन। अब देखिए, सन का शेडो जो है, मून का शेडो जो है, सन की रोशनी में मून का शेडो जो है वो अर्थ पे इस एरिया में पड़ रहा है, तो इस एरिया में सोलर इक्लिप्स होगा। अब इस एरिया में आपको ना सन नहीं नजर आएगा, क्यों? क्योंकि मून का शेडो पड़ गया इसके ऊपर, इसलिए इसे सोलर इक्लिप्स कहेंगे। तो अब ये जो पोजीशन दिखाया गया, ये न्यू मून का पोजीशन है। तो आप सवाल उठता है कि हर न्यू मून को क्यों नहीं आपको सोलर इक्लिप्स नजर आ रहा है ना? ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि देर इज अ एंगल बिटवीन अर्थ ऑर्बिटल प्लेन एंड एट द सेम टाइम द लूनर ऑर्बिटल प्लेन, 5 डिग्री का एंगल है। तो जब वो न्यू मून पोजीशन में, मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक है, और मान लीजिए कि आपका ये अर्थ है, ठीक। अब ये जो पोजीशन है, ये न्यू मून का पोजीशन है, ठीक। अब यहां पर अर्थ का जो सन का लाइट जो है इस मून पर जब पड़ेगा तो इसका शेडो यहां पड़ रहा है, अर्थ पे तो पड़ ही नहीं रहा है। तो चूंकि दोनों प्लेन में, यानी कि मून के ऑर्बिटल प्लेन में और अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन में 5 डिग्री का डिफरेंस है, इसीलिए मून का शेडो पड़ ही नहीं पाता है अर्थ में। हर एक न्यू मून को, हर एक न्यू मून में मून का शेडो अर्थ पे पड़ ही नहीं पाता है, इसीलिए हर एक न्यू मून को सोलर इक्लिप्स नहीं होता है। सोलर इक्लिप्स होने के लिए आपको मून, यानी कि अर्थ, मून और सन को एक लाइन में होना पड़ेगा। यानी कि जब आपका तो लूनर प्लेन और अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन, लूनर ऑर्बिटल प्लेन और अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन जब एक पॉइंट पे कट करेंगे आपस में, तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर इक्लिप्स होगा। यानी कि ये एक लाइन में आएंगे, उस केस में आपका जो मून होगा, मून का शेडो यहां पड़ना है। समझ रहे हो बात को? तब जाकर जो होगा यहां पर जो होगा वो सोलर इक्लिप्स होगा। देखो यहाँ पे सोलर इक्लिप्स लगाया हुआ, और यहीं पर लूनर इक्लिप्स होना। लूनर इक्लिप्स का मतलब कि अर्थ का शेडो पड़ गया मून के ऊपर, तो आपको जो है मून नजर नहीं आना है। समझ रहे हो बात को? ये चीज है। तो ये नोड पोजीशन होता है जहां पर इक्लिप्स आता है। तो इसीलिए हर न्यू मून या फुल मून को हमको इक्लिप्स देखने को नहीं मिलता है। ये एक पर्टिकुलर परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जहां पर आपको मून इक्लिप्स देखने को मिलता है। ये तो कुछ टेक्निकल बातें हो गई। अब आपको समझना पड़ेगा कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है। सोलर इक्लिप्स का मतलब ये हो गया कि सन और अर्थ के बीच में मून आ गया है, और मून ने अपना शेडो कास्ट कर दिया है अर्थ के ऊपर, इस वजह से ये इक्लिप्स आपको नजर आ रहा है। समझ में? इसे हम लोग सोलर इक्लिप्स कहते हैं। इस एरिया में आपको कब जो है सोलर इक्लिप्स, सन दिखाई नहीं देगा इस एरिया में। क्यों? क्योंकि मून ने अपना शेडो जो है यहां इम्पार्ट कर दिया। ये बात आप समझ लीजिए, ये मैंने आपको एक कॉमन सी बात बताई जिसे आपको समझना है, ठीक। अब ये बात समझिए, अभी इसी बीच 25 अक्टूबर 2022 यानी अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही आपको जो है पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखने को मिला था। अब सोलर इक्लिप्स तो अपने को समझ में आ गया कि इसका मतलब ये हो गया कि सन और अर्थ के बीच में मून आ गया है, ठीक है। ये तीनों एक लाइन में आ गए हैं, है ना? ये तीनों एक लाइन में आ गए हैं, जिसकी वजह से मून का शेडो अर्थ के ऊपर पड़ रहा है और सोलर इक्लिप्स हो रहा है। अब ये पार्शियल वर्ड क्या है, ये जरा हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे इसको समझेंगे। अब सोलर इक्लिप्स क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून इक्लिप्स करता है सन के ऊपर, सन को इक्लिप्स कर देता है, ठीक है। ये कब होता है? जब अर्थ कम इन बिटवीन दी सन एंड दी, जब मून जो है वो सन एंड अर्थ के बीच में आ जाए, तो इसका मतलब वो जो डायरेक्शन है उसमें क्या होता है कि मून सन के लाइट को ब्लॉक कर देता है, और इस वजह से सन इक्लिप्स आ जाता है, सन आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए सर। अब देखिए 4 तरह के इक्लिप्स होते हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा। देखिए एक होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए ये चीज जो है पार्शियल सोलर इक्लिप्स है। अगर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से आपको दिखाई देगा कि मून जो है वो पार्शियली कवर कर रहा है अर्थ, सन को, तो आधा सन तो दिखाई देगा और आधा सन आपको नहीं नजर आएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। समझे बात को?
अब ऐसा हुआ कि चूंकि सन बहुत बड़ा है और मून छोटा है, तो मून ने जरा सा एरिया को कवर किया, बाकी पूरा एरिया कवर नहीं हुआ, तो इस टाइप का आपको रिंग टाइप का नजर आएगा। इसको हम लोग कहते हैं एनुलर इक्लिप्स। और तीसरा होता है टोटल इक्लिप्स। टोटल इक्लिप्स में क्या होता है कि मून जो है वो सन को पूरी तरीके से कवर कर देता है। उस केस में आपको ना हल्का सा एक चमकता हुआ कोने में नजर आएगा, इसको हम लोग कहते हैं डायमंड रिंग। ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ एरिया ऐसे मून के होते हैं जो इसमें गड्ढे हैं, तो उन वो गड्ढा वाला पार्ट जो होता है वो सन को कवर नहीं कर पाता है, तो वो वाला पार्ट चमकता रहता है, इसलिए आपको ऐसे टाइप के कई सारे रिंग नजर आएंगे। ये बात आप समझ लीजिए। तो पहला चीज समझ गया, पार्शियली सोलर इक्लिप्स मतलब मून ब्लॉक द सन, बट ओनली पार्शियली, केवल पार्शियली ब्लॉक कर पाए, क्योंकि मून का साइज बहुत छोटा है सन के कंपैरिजन में। इसके वजह से क्या हुआ कि सम पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल, और जो है वेर एज द ब्लॉक पार्ट जो है वो डार्क है। ये बात आप समझ लीजिए। फिर इसके बाद आता है एनुलर सोलर इक्लिप्स। एनुलर सोलर इक्लिप्स का मतलब क्या हुआ कि मून ने क्या किया कि अर्थ को पूरी तरीके से, सन को पूरी तरीके से कवर नहीं किया, बस थोड़ा पार्ट बच गया उसका। तो ऐसे आपको ना रिंग जैसा एनुलस टाइप का नजर आएगा, जिसे हम लोग रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स में टोटल कवरेज होता है, टोटल ब्लॉक, मतलब समझ लो कि मून ने पूरी तरीके से कवर कर दिया है सन को, इसे हम लोग टोटल सोलर इक्लिप्स कहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सोलर कोरोना आपको थोड़ा सा हल्का हल्का दिखाई देता है पीछे से। डायमंड रिंग क्या होता है, मैंने आपको बोला है। बेली बीट्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कई बार मून के ऊपर गड्ढे होते हैं, क्रेटर्स वगैरह होते हैं, वैलीज होते हैं, तो वो मून के सन को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाता, तो थोड़ा सा एरिया दिखता रहता है, तो वो आपको एनुलर रिंग टाइप का नजर आएगा। एक होता है हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स क्या होता है? हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स ये हो गया जब आपको टोटल और एनुलर के बीच में आ जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ कॉम्बिनेशन है, बहुत रेयर फिनोमेना है। तो कुछ कॉम्बिनेशन है जिसके तहत आपको जो है कभी कभी पार्शियल दिखाई देगा, कभी एनुलर दिखाई देगा, कभी टोटल दिखाई देगा, कभी हाइब्रिड नजर आएगा। ये बेलीज बीट्स याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या रीजन है कि आपका जो इक्लिप्स है उसमें डायमंड रिंग देखने को मिलता है। वो एक मतलब ऐसा लगेगा कि पूरा कवर है, एक छोटा सा पार्ट जो है चमक रहा है। तो वो जो होता है बेसिकली क्रेटर्स, जो मून के जो क्रेटर्स होते हैं या वैलीज होते हैं, वो पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाता सन को, तो वो चमकता हुआ रहता है हमेशा। इरेगुलर शेप का है ना मून, उस वजह से। ठीक है, तो ये आपको नजर आता है, तो मैंने आपको ये तस्वीर दिखा दिया। अच्छा, वाई डज द इक्लिप्स सीन वेरी वेरी अकॉर्डिंग टू दी पोजिशंस। अब एक बात समझ लीजिएगा कि आपको जो है आप पोजीशन के हिसाब से आपको इक्लिप्स क्यों हमेशा वेरी करता हुआ नजर आता है। तो बिल्कुल बात सीधी सी बात है सर कि मून जो है उस सन और अर्थ से बहुत छोटा है, तो इस वजह से वो पूरी तरीके से सन को कवर ही नहीं कर पाएगा, तो हमेशा वो साइज में वेरी करता हुआ नजर आएगा, जो मैंने अभी भी आपके सामने। एक बात आपको और भी जाननी पड़ेगी कि जो फेनोमेना आपने मून सोलर इक्लिप्स में देखा, जो फेनोमेना आपने सोलर इक्लिप्स में देखा, समझ में आ रहा है आपको, वही फेनोमेना आपको लूनर इक्लिप्स में देखने को मिलेगा। लूनर इक्लिप्स में एक छोटी सी बात है, मैंने क्योंकि सोलर इक्लिप्स डिस्कस कर लिया है, तो चलिए हम लोग लूनर इक्लिप्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लूनर इक्लिप्स में कुछ नहीं होना है, इसमें बस होना ये है कि आपका क्या करेगा कि मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक है, मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए आपका सन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मून है। तो इस केस में क्या होगा, तीनों एक लाइन में होंगे, वो नोड पोजीशन होगा, और अर्थ का शेडो जो पड़ जाएगा आपको, अर्थ का शेडो समझ में आ रहा है, वो मून पे पड़ेगा, तो मून आपको दिखना बंद हो जाएगा। ये जो फेनोमेना होता है जिसमें मून और सन के बीच में अर्थ आ जाए, ऐसी एक्टिविटी को लूनर इक्लिप्स कहते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये जो इक्लिप्स होता है ना, ये बेसिकली आपका ये मान के आप ये रखिए कि ये एक ऑस्ट्रोलॉजिकल फेनोमेना है, समझ में आ रहा है आपको, और ये बहुत रेयर इवेंट्स होते हैं, ठीक। और एक बात जान लीजिए कि इससे हम काफ़ी कुछ आइडिया लगाते हैं अबाउट दी सोलर मूवमेंट, लूनर मूवमेंट, समझ में आ रहा है? इसके बारे में भी आपको काफ़ी पता चलता है। एट द सेम टाइम एक बात और भी है जो सोलर और लूनर इक्लिप्स में आपको मालूम चलता है, इसमें आप कई सारी सोलर के उन एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं, या कोरोना के पार्ट को क्लियरली विजिबल होता है वहाँ। अच्छा, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के टाइम में कई सारे रेडिएशन भी होते हैं, तो इसको लेकर बहुत मिथ अटैच भी है कि अपने आप को कवर करके रखना चाहिए, नहा लेना चाहिए, सब चीज़। तो वो सब अलग बातें हैं, लेकिन
ये एक सेलेस्टियल एक्टिविटी है जिससे हमें काफ़ी कुछ अर्थ मूवमेंट और लूनर मूवमेंट के बारे में मालूम चलता है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अगर आपको देखनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एट द सेम टाइम आप जो है इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो भी कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरा 100 डेज़ कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? 1st ऑफ नवंबर से, ठीक? पहला कोर्स आपका इकोनॉमिक्स का होगा, ठीक है? अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो ये कोर्स तो आप मिस कर ही नहीं सकते। ये कोर्स एक पावर पैक्ड मटेरियल है जो कि विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत कुछ देने वाला है, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवा, ठीक है? अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अनअकैडमी में तुरंत सब्सक्राइब करिए। आप मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हैं, DUTT47.prakash PRAKAS। आपको इजीली जो है 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।